क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से अधिक कण एक निश्चित तरीके से जुड़ते हैं, चाहे वे अंतरिक्ष में कितनी भी दूर क्यों न हो, उनकी अवस्थाएं जुड़ी रहती है। इसका मतलब है कि वे एक सामान्य एकीकृत क्वांटम स्थिति साझा करते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसे समझाना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में इसकी मदद से बड़े बड़े सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। क्वांटम संचार हो सकता है। अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बिना किसी बाधा के ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। अंतरिक्ष से ऊर्जा ली जा सकती है, साथ ऊर्जा को लाया भी जा सकता है। साथ ही 100 GB के डेटा कंप्रेस करके 1 GB के मेमोरी कार्ड में भी रख सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में होगा, वो है क्वांटम टेलीपोर्टेशन, यानी किसी व्यक्ति को किसी एक जगह से दूसरी जगह अणुओं में बदलकर तेजी से पहुंचाना, फिर वहां उसे वापस उसी स्वरूप में खड़ा कर देना। यानी आप 1 सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी आप बिना ट्रेन, प्लेन, जेट, बस के पहुंच जाएंगे। एंटेंगल्ड फोटोन पर प्रयोग के लिए एलन एस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लोजर और अंटन जिलिंगर को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के समय ही ध्यान दिया था, लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर काम किया एवं अपना नया सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि क्वांटम स्तर पर मौजूद दो या उससे अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना, उनका किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहभागी होना ही क्वांटम इंटेंगल है। लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं होता, दोनों के बारे में स्वतंत्र रूप से नहीं बताया जा सकता। इसे उलझाव इसीलिए कहते हैं क्योंकि कणों की गति, स्थिति, घुमाव और ध्रुवीकरण जैसे भौतिक गुणों की माप एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट बहुत नाजुक स्थिति है। जैसे ही इनके बीच से फोटोन यानी रोशनी निकलती है, वो खो जाते हैं। इनका उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम यह जान ले कि फोटोन की जोड़ी का इंटेंगलमेंट होता है या नहीं। इससे यह फायदा होगा कि भविष्य में ऊर्जा और स्टोरेज संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वह भी आणविक स्तर पर जाकर। हम यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु को सिर्फ भौतिक रूप से देखकर, पकड़कर उसके आकार या आयतन को नाप सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेकर नील्स बोर और आइंस्टाइन में विवाद चल रहा था। नील्स बोर कहते थे कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम इतने सूक्ष्म है कि उनके लेकर किसी भी कण की सटीक जगह और स्पिन जैसे गुणों को बिना देखे नाप नहीं सकते। बात सही भी थी कि बिना देखे किसी वस्तु का आयतन कैसे बता सकते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तविक में है ही नहीं। बाद में आइंस्टीन ने बोरिस पेडल्स और नाथन रोसेन के साथ मिलकर क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़े अपने सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। क्वांटम इंटेंगलमेंट में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है जिसे स्पूकी एक्शन कहते हैं। आइंस्टीन, पोडल्स्की और रोसेन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि समान भौतिक गुणों वाले दो अलग अलग कण इस अंतरिक्ष में मौजूद हो ही नहीं सकते, भले ही वह प्रयोग के दौरान एक क्षण के लिए अपने गुणों को एक दूसरे में बदलने या ट्रांसफर करने में सक्षम क्यों न हो। दरअसल दोनों समान कणों के बीच किसी भी तरह का संबंध बिना सटीक माध्यम से संभव नहीं है। यह थोड़ा भूतिया यानी स्पूकी होता है, इसीलिए इसे स्पूकी एक्शन कहते हैं। आखिर क्वांटम इंटेंगलमेंट को समझना क्यों जरूरी है? क्वांटम इंटेंगलमेंट से क्या फायदे हैं? दरअसल भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर बनने वाले हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के एनकोडिंग करने की यूनिट्स यानी क्यूबिट्स को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। भविष्य में क्वांटम इंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बहुत बड़े डेटा को बेहद छोटी जगह में रख सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के चलते अणुओं और परमाणुओं की संरचनाओं में काफी ज्यादा डेंसिटी होती है। यह साधारण स्थिति नहीं होती, मगर हम जगह पर भी